पिछले सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमने कंडीशन प्रूव करने के लिए दोनों कंडीशंस की जो डेरिवेटिव्स हैं वो कर लिए थे और डेरिवेटिव्स के आंसर हमारे पास आ गए थे। डावा m अपॉन डावा y का आंसर हमें मिला था 2x प्लस 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर y, और डावा n अपॉन डावा x का आंसर हमें मिला, क्या आंसर मिला था कोई बताएगा मुझे? जी नोमान, स्क्रीनशॉट है आपके पास? डावा n अपॉन डावा x का आंसर हमें मिला था इक्वल टू 2x और दूसरा इसके साथ था माइनस टेंजेंट स्क्वायर y, माइनस टेंजेंट स्क्वायर y। अब ये दो कंडीशंस हमें मिली थी और इन दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे देखना है, और गिवन इक्वेशन का एग्जैक्ट होने का मतलब ये होना चाहिए था कि डावा m अपॉन डावा y बराबर होना चाहिए था डावा n अपॉन डावा x के। मुझे बताएं, क्या डावा m अपॉन डावा y, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? जल्दी से बताएं, शाबाश। नोमान एंड सुमेरा, आप थोड़ा बोल लें ताकि आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन हो जाए। मुझे बताएं, क्या ये दोनों आंसर सेम है, इक्वल हैं या नहीं है? इक्वल है सर। इक्वल है, नजर आ रहा है तुम्हें कि टेंजेंट के ऊपर इक्वल है? स्क्वायर है। नहीं सर, टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है। सर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है बेटा, ये कहाँ कहाँ से इक्वल नहीं कर रहे हो सर, वो इनको? मैं वो लगा रहा था ना इस पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो हो गया ना बेटा, ये डेरिवेटिव कर लिया हमने। ये डेरिवेटिव के आंसर लिखे हैं मैंने, जो पिछले सेशन में डेरिवेटिव को ठीक है हम सर, कर लिए थे उन दोनों के आंसर लिखे हैं। आंसर मैं सेम डेरिवेटिव नहीं है, समझ रहा हूँ। आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमने कंसीडर किया था, क्योंकि ये कंडीशन प्रूव नहीं हो रही है, तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा ही होगा फिर कुमैल, हिफ्जा? जी सर। बेटा कंडीशन ये थी ना कि इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए था। ये आंसर यहाँ पे सेम तो नहीं है, आंसर सेम नहीं है। कुमैल बोलें, कुमैल बोलें, जल्दी बोलें, टाइम नहीं है, आगे चलना है। सर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो नहीं लग रहा? एग्जैक्टली यही बात करने जा रहा हूं मैं। इसको ऐसे ही गिव अप नहीं करना है हिफ्जा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा इधर उधर से। अगर आप देखें तो ये जो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर का, इसको आप चेंज कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर में ला सकते हैं इसको आप। 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला आप जाके देख लें इसको, अगर आपको जहन में नहीं है तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूलाज होते हैं। एक मशहूर ज़माना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसी तरह से टेंजेंट और सीकेंट आपस में मिलके वो भी, उन दोनों का आंसर भी 1 आता है, मगर इन दोनों का डिफरेंस होता है, उनका उनका सम होता है। लिहाजा हम लिखेंगे कि हेयर 1 माइनस secant square y is equal to minus tangent square y। इसके बाद डावा m अपॉन डावा y हो जाएगा 2x माइनस टेंजेंट स्क्वायर y।
एंड नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों आंसर्स जो मैंने ब्लू में बॉक्स किया है और ग्रीन में बॉक्स किया है, ये दोनों आंसर सेम है। सुमेरा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप माइक अपना म्यूट रखें। अब देखें, इन दोनों का आंसर आपको नजर आएगा कि 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई और 2x माइनस 10 स्क्वायर वाई, और डावा m अपॉन डावा n। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, हम लिखेंगे कंडीशन प्रूव्ड। कंडीशन प्रूव्ड का मतलब ये है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन का नेचर उस इक्वेशन का नेचर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज प्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलें, अब फार्मूला को यूज करें, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें हम। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलें जी, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और इसका फार्मूला लिखते हैं हम। पहले आप लिख लें भले कि सिंस डावा m अपॉन डावा y इज इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x is same, therefore equation is exact differential equation। और उसको सॉल्व करने के लिए to solve it हम क्या करेंगे, we use फार्मूला। और फार्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x keeping terms of y constant। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, m को इंटीग्रेट करना है x के हिसाब से, वेयर इज y क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री ऑफ टर्म्स ऑफ x। n को इंटीग्रेट करना है आफ्टर रिमूविंग द टर्म्स ऑफ x फ्रॉम n विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, और इस पूरे को इक्वेट कर देना है कांस्टेंट। ठीक है जी। अब फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला में आपने m और n की वैल्यू पुट करनी है। m और n की वैल्यूज हम पुट करते हैं, पहले दोनों को लिख लेते हैं m और n को, क्योंकि वो स्लाइड हमारे पास अभी नहीं है। तो m की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उस स्क्रीनशॉट पे चले जाएं और मुझे बताएं कि m की वैल्यू क्या लिखी हुई थी उसमें। 2xy जी बेटा, plus y 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट स्क्वायर। no sir 10 square नहीं है 10 is y only टेंजेंट y ओनली। ओके, अब मुझे बताएंगे n किसके बराबर था? x square minus x जी सॉरी, x square minus x tangent square y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंजेंट स्क्वायर y plus प्लस secant square y। सीकेंड स्क्वायर y। ठीक है जी। अब ये दोनों m और n हमने फार्मूला में पुट करने हैं, और सिर्फ एक चीज हम इसमें से रिमूव करनी है हमने, कि जो n है इस n में से x वाले टर्म्स हमने हटा देने हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म भी कट जाएगा और ये वाला टर्म भी कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में x एग्जिस्ट करता है। तो n की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ सीकेंड स्क्वायर रखेंगे, बाकी m पूरा जैसे एज इट इज है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। चलें, अब फार्मूला में पुट करें इसको आप। तो अगेन हिफ्जा आपको बताना पड़ेगा n की वैल्यू क्या थी। चलें 2xy जी, 2xy plus y प्लस y माइनस टेंजेंट y, minus yes sir टेंजेंट y dx
यस सर। प्लस फिर n हम क्या पुट करेंगे n की जगह पे, सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर y, सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर y, क्योंकि दोनों पहले वाले दोनों टर्म्स यहाँ इसमें से खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर x है। सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू c। अब आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देनी है इसके ऊपर। याद रखें, जब हम ये वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें y क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूला में लिखवा चुका हूं मैं। अच्छा जी, क्योंकि y कांस्टेंट है इसलिए मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ और इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग स्टेप्स में आपको मैं लिख के देता हूँ। सबसे पहले 2xy इंटीग्रेशन यहाँ पे किसकी होगी? इंटीग्रेशन होगी x की और dx। 2y बाहर आ जाएगा क्योंकि 2y कांस्टेंट है। फिर प्लस y इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा dx माइनस टेंजेंट y भी बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका? सिर्फ और सिर्फ dx का। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि y कांस्टेंट है। इस पूरे के पूरे में हमने y का कांस्टेंट कंसीडर करना है, इसीलिए इसमें से y को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। बाकी जो सीकेंट स्क्वायर वाला है वो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए। 2y सेम, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y सेम, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन होगा x, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप वैसे वाले फार्मूला पे चले जाएं तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस टेंजेंट y सेम, अगेन dx है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी 1 नहीं आएगा, x आएगा। dx की जगह पे आ जाएगा x। ठीक है, प्लस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, शाबाश, देर नहीं करनी है, जल्दी से बताएं सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर माइनस 10 स्क्वायर। माइनस 10 स्क्वायर क्यों भाई? और सिर्फ आपने जिम्मेवारी ली हुई है पूरी क्लास की, बाकी लोग क्या सो रहे हैं? बताओ, नुमान, कुमैल, सुमैरा। सीखने का मौका दे रहा हूँ। अच्छा बेटा, नंबर्स में भी फिर मौके इधर उधर चले जाएंगे तुम्हारा। जी जनाब, नुमान साहब बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अभी अभी हमने जब डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि टेंजेंट का जो डेरिवेशन हमने किया था वो था सीकेंट स्क्वायर। तो अब जब सीकेंट स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या आएगा? टेंजेंट आएगा। तो इसको सीधा सीधा लिख लें, टेंजेंट y। अभी यही किया था ना, और हिफ्जा बेटा आपने ही बताया था कि टेंजेंट को हम जब डेरिवेट करेंगे तो आंसर मिल रहा है हमें सीकेंट स्क्वायर। अब सीकेंट स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? यू आर गोइंग टू गेट टेंजेंट y इक्वल टू c। समझ में आई सर बात? ये टेंजेंट माइनस में नहीं आएगा? नहीं, टेंजेंट माइनस में क्यों ओके आएगा? सर। प्लस है। सर टेंजेंट मुझे y लग रहा था। नहीं, टेंजेंट y उसके साथ अगर आप डेरिवेशन को देख के ये कह रही हैं तो डेरिवेशन में ऑलरेडी वहां पे टर्म टेंजेंट y माइनस का था, तो वो माइनस सीकेंट स्क्वायर के साथ भी सेम लिखा था हमने, तो माइनस वहां पे सेम आया था। ये फार्मूला के अंदर माइनस नहीं है। और चलें सर जी, स्क्वायर? सीकेंट स्क्वायर पूरे सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट y है बेटा। ठीक है सर। यहाँ पे स्क्वायर अलग नहीं है, पूरे सीकेंट स्क्वायर का इंटायर टर्म का इंटीग्रेशन है टेंजेंट y। फार्मूला है इसका पूरा का। जैसे टेंजेंट y को जब हमने डेरिवेट किया था तो हमें सीकेंट स्क्वायर मिला था,
अब पूरे सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टेंजेंट y होगा। प्लीज ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की जो फार्मूला शीट है इसको सही से देख लीजिए सारे लोग, क्योंकि देखें यहाँ पे आप सिर्फ उसमें फंस रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं फंस रहे हैं हम, टेंजेंट और सीकेंट के कन्वर्जेंस में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। चलें जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट वाई इक्वल टू सी। ये है आंसर। अगेन क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर है वो वही 2-3 स्टेप्स में आया है जैसे पिछले एग्जांपल में था। इसमें सिर्फ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंसीडर किए मैंने, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटरकन्वर्जेंस हैं, उनके फार्मूला, उनकी डेरिवेशन, उनकी इंटीग्रेशन, इस चीज को सिर्फ आपने टैकल करना है। क्लियर है बात? किसी को कोई क्वेश्चन हो पूरे पूरे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नो सर। बाकी लोग भी बता दें भाई, बाकी लोगों को क्लियर है सबको? यस सर। कुमैल को यस क्लियर सर है, क्लियर है। नुमान को भी क्लियर यस है, सर। सुमैरा एंड हाफिजा बख्तावर। बेटा आपका एक स्टूडेंट है हाफिजा बख्तावर, बेटा आप फर्स्ट क्लास है तो कुछ आइडिया हो रहा है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे? चलें आप कोशिश करें, और जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको भेजे थे वो होपफुली आपने देखे होंगे, और कुछ आप उसमें से देख लें। हिफ्जा आपने इनको भेजी थी वो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको कहा था? जी सर भेज दिए थे। चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने पहले लिए थे, पिछले सेशन में थे, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट्स हैं। पहले कितने स्क्रीनशॉट्स लिए थे इसके हमने? 2, तो ये तीसरा होगा इसका, दिस इज 3। एंड दिस वन इज 4, ये चौथा स्क्रीनशॉट होगा इसका। एंड दिस वन इज 5। तो ये 5 स्लाइड्स पे ये सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ले लिए स्क्रीनशॉट सारे? ये समझ में आ गया है या एक और एग्जांपल इसका करवा दूं मैं? जी जनाब, क्या ख्याल है आप लोगों का? समझ आ गया। समझ आ गया? क्लास खत्म आप करें, सब 3 बोलते। ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपने एक चूज करना है। क्लास खत्म कर दें अब, एक ऑप्शन। खत्म कर लें। दूसरे ऑप्शन भी सुन लो बेटा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करवा दूं, और तीसरा ऑप्शन है कि एक लॉगरिथम का क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जी बोले। नहीं सर, ये दो दो जो हमने किए ये बहुत है सर, इसको भी थोड़ा सा फेयर करके फिर अच्छा, आप समझेंगे भी। इसलिए कह रहे होंगे कि ये 2 करवाएं तो ये 2 ही पेपर में आएंगे, नुमान आप इस वजह से कह रहे नहीं होंगे। सर, ये बात नहीं सर है, अब तो आपने बोल दी है। जी बेटा। सर एक चौथा ऑप्शन ऐड कर लें कि इस ये जो आज आपने एग्जैक्ट जी वही वही। डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया है हम्म, इसका एक क्विज दे दें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आज के लिए नहीं, 1-2 दिन बाद, अभी बस इतना काफी है। अच्छा चलो, 3 स्टूडेंट्स ने बताया है, बाकी 2 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मैं सबका सुनना है ना मुझे। बाकी चले गए?
सुमेरा की तो अटेंडेंस नहीं लगाने वाला हूँ मैं, ये क्लास में एक तो बोलती कम है, ऊपर से ये आ रही हैं जा रही हैं, तो इसको इनको तो मैं एब्सेंट करता हूँ। सर इसका नेट इशू हो रहा है। इसका नेट इशू है, क्विज वाला ऑप्शन बेस्ट है। चलें भाई, ये एक मैसेज आया है चैट पे, हाफिजा बख्तावर कह रही है। अब मैं अपना ऑप्शन भी बता दूं। यस सर, आप बता दें सर। आज मैंने लागरदम वाला क्वेश्चन करवाना है सर ये अभी बुक लगी है सर, जी। आज नहीं कराए सर, पक्का? अब वो तो हो गया। अरे यस इतना सर। बड़ा क्वेश्चन नहीं है यार। चल सर 20 मिनट ब्रेक के बाद। 15 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन खत्म करवा रहा हूँ, ठीक है? 20 मिनट का सर ब्रेक सही तो है। फिर सेशन एंड करना पड़ेगा ना बेटा। असल में मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी, मैंने आपको कहा था ना कि हमें वैरायटी लानी पड़ेगी, और इसके अंदर मैं सारी वैरायटीज लेके इसलिए आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री भी इसके अंदर करवा दी मैंने, और लागरथम भी इसके अंदर इसी एग्जैक्ट वाले में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एज अ होल इसमें ये लेंदी नहीं है, तो इसमें वैरायटी ला सकते हैं हम जितनी ज्यादा चाहें। सिर्फ छोटा सा एक क्वेश्चन है लागरथम का, उसको मैं सिंप्लीफाई करवाता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करवा दूँ। तो क्वेश्चन है 1 प्लस लागरथम एक्स वाई डी एक्स, 1 प्लस लागरथम दैट इज ln एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंडीशन को प्रूव करेंगे, जैसे आप सबको पता है। कंडीशन में आपको पता है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और m बराबर है यहाँ पे 1 प्लस ln एक्स वाई, और n बराबर है 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। ये चीज हमने पहले लिख ली, ठीक है जी। अब कंडीशन हमने प्रूव करनी है। कंडीशन में हम करेंगे डावा m अपॉन डावा y, दैट इज डावा अपॉन डावा y 1 प्लस ln एक्स वाई। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, 1 को जब आप डेरिवेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, प्लस आपको पता है, आपको याद होना चाहिए कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ये याद रखिएगा, आपको याद होगा भी। वापस बता देता हूं कि जब भी ln x को हम डेरिवेट करते हैं अकेले को, इंडिविजुअली ln x की जब हम बात करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स ln x बराबर होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है? जैसे आपको याद होगा इंटीग्रेशन में मैं करवा चुका हूं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, ये हम कर चुके हैं स्टेप्स में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ln एक्स वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स वाई। फिर हमने एक्स वाई का डेरिवेट करना है, याद रखिएगा। अभी हमने सिर्फ ln का डेरिवेट किया जो कि आंसर आया 1 अपॉन एक्स वाई। अब हमने डेरिवेट करना है एक्स वाई को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई एक्स वाई। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0 खत्म हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई, और डावा अपॉन डावा वाई एक्स वाई का डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव होगा 1 और x उसका कोएफिशिएंट है, तो x एज इट इज आ जाएगा। लिहाजा जो पूरा आंसर है डावा अपॉन डावा, डावा m अपॉन डावा y, वो हो जाएगा, ओवरऑल में आपको आंसर मिलेगा डावा m अपॉन डावा y इक्वल टू x अपॉन एक्स वाई, जो कि बराबर हो जाएगा डावा m अपॉन डावा y इक्वल टू 1 अपॉन y। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? जल्दी से बोलते जाइएगा प्लीज। सर ये वाला स्टेप दोबारा समझाते हैं, ये 0 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, ये वाला स्टेप समझाते हैं यहाँ से। ये वाला, ये जी सर। ये देखें, ये वाला। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0 होगा। 1 का डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है,
फिर ln xy, ln xy का मतलब ये है, देखिए जब भी डेरिवेटिव होता है ln x का, तो ln x का डेरिवेटिव बराबर है 1/x के, और सिर्फ 1/x के नहीं, इसके साथ और भी आता है ये, फिर मल्टीप्लाई बाय हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ x। तो पहले लागर्थम का डेरिवेटिव जो कि आया 1/x, फिर x का डेरिवेटिव जो कि आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 1/x। अब अगर हमारे पास है ln xy, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले लागर्थम का डेरिवेटिव करेंगे, तो लागर्थम के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये हो जाएगा 1/xy। फिर जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम डेरिवेट करेंगे किसको, xy को, मगर विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x होगा कोएफिशिएंट, y सेम रहेगा, सॉरी x होगा कोएफिशिएंट और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, लिहाजा हम लिखेंगे 1/xy मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x/xy, जो कि अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा 1/y के। आई बात समझ में? यस सर। चले, अब ये काम हमने किया इन फॉर फाइंडिंग डावा m अपॉन डावा y। इसका आंसर नोट कर लें अपने पास, और इसका स्क्रीनशॉट भी नोट कर लें अपने पास, हमें मिला है 1/y। अब हम चलेंगे n को सॉल्व करने, डावा n अपॉन डावा x करने चलेंगे हम, ठीक है। तो n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन y, तो हमने फाइंड करना है डावा n अपॉन डावा x, जो के बराबर हो जाएगा डावा अपॉन डावा y, डावा x 1 प्लस x अपॉन y, ठीक है जी। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 प्लस ये लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म है इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, और मैं इसको लिखूं 1/y मल्टीप्लाइड बाय x, तो लिख सकता हूं ना, x/y ही होगा, तो 1/y यहाँ पे कोएफिशिएंट है, 1/y सेम रहेगा, 1/y सेम, x का डेरिवेटिव होगा 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के हिसाब से हम डेरिवेट कर रहे हैं, तो y वाला टर्म कांस्टेंट होगा, और y वाला टर्म कोएफिशिएंट या कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, लिहाजा हम उसको लिखेंगे 1/y। तो इसका ओवरऑल आंसर आपको मिलेगा डावा n अपॉन डावा x इक्वल टू 1/y। दोनों आंसर सेम हो गए। इसकी डेरिवेशन समझ में आई सबको, जल्दी से बोले। सुमेल, डेरिवेशन समझ में आई? चले भाई, सारे लोग अपनी मर्जी के ब्रेक पे चले गए। नो सर, ब्रेक पे नहीं है, समझ रहा हूँ। बात समझ में आ गई है, डेरिवेशन समझ में आ गई, दोनों की डेरिवेशंस का आंसर भी सेम है। जी सर। आंसर इसका भी 1/y आया था, डावा m अपॉन डावा y भी 1/y मिला हमें, और डावा n अपॉन डावा x भी 1/y मिला, लिहाजा हम लिखेंगे कि डावा m अपॉन डावा y इज इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x, और ये दोनों बराबर हैं 1/y, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, लिहाजा गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने इसको वापस सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे सिंस given equation is exact differential equation, therefore we use formula to solve it, formula क्या है, formula है integral of m with respect to x keeping y constant plus integral of n free of x, मतलब x वाले टर्म्स रिमूव कर देना है, dy इक्वल टू c। m बराबर था, किसके बराबर था m भाई, वन प्लस
लॉगरिथम xy 1 प्लस लॉगरिथम xy, m की वैल्यू है और n की वैल्यू थी 1 प्लस x अपॉन y। आपको पता है कि हम n वाले टर्म में से x वाले टर्म्स रिमूव करेंगे, लिहाजा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा n में, क्योंकि फ्री ऑफ x लिखना है हमने इसको, और m की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 1 प्लस लॉगरिथम xy dx प्लस n की जगह पे हम सिर्फ लिखेंगे 1 dy इक्वल टू c। ये वाला टर्म हमने नहीं लिखा है। क्लियर है सबको? जी सर। आगे Yes, चलें। sir. अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है हमने। इंटीग्रेशन में हमारे पास ये मिला है, पहले हो जाएगा 1 dy अलग हो जाएगा प्लस ln xy dy अलग हो जाएगा प्लस, सॉरी ये dx है, ये पहला, ये भी dx है और ये भी dx है, ये वाला dy है इक्वल टू c। तीन इंटीग्रल्स है ना, इधर देखें, ये पहला 1 वाला इंटीग्रेशन अलग कर दिया, ln xy वाला इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और ये ऑलरेडी अलग है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कीजिए। 1 dx का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x प्लस, इस वाले इंटीग्रेशन पे मैं आता हूं, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, इसको हम चले जाते हैं ये वाले इंटीग्रेशन पे। इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, y, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, बाकी बचेगा y इक्वल टू c। अब आते हैं ln xy के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ ln xy हमने करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ ln xy क्या होगी, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू राइट डाउन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि ln xy की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? एनीवन? कौन सा फार्मूला दोस्त का नहीं, फार्मूला से कोई जी? u इंटू वी, इंटीग्रेशन का u इंटू वी वाला फार्मूला आप फार्मूला शीट से बताएंगे मुझे कि कौन सा लिखा हुआ है, जल्दी से, मेरे पास वो फार्मूला लिखा हुआ नहीं है। u इंटू वी वाला फार्मूला बताएं कौन सा लिखा हुआ है। सर वो vx वाला। जी, इंटीग्रल v इंटू सर एक्स क्यूब। सर मैं बताता हूँ, वो जो था हमारे पास dy अपॉन dx के उसके इक्वल नहीं जो नहीं लिखते थे। नहीं, फार्मूला शीट पे जाएं, फार्मूला शीट पे जाएं, शाबाश, फार्मूला शीट पे जाएंगे आप। फार्मूला शीट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी फार्मूला मिलेगा u इंटू वी वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी जनाब, यस सर, मिल गया। क्या फार्मूला है ये? फार्मूला एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं एक दूसरा तरीका ढूंढ रहा हूं कि हम अगर उस तरीके से इसको सॉल्व कर पाए तो समहाउ, अगर हम इसको चेंज कर लें ln xy को, क्योंकि लॉगरिथम x का फार्मूला है डायरेक्टली ln x माइनस समथिंग, x ln x। सर वो एक वो भी तो है ln a प्लस ln y, एक है ना ln a प्लस ln b। अच्छा, ये भी वैसे तरीका हो सकता है, ये भी अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ln a प्लस ln b अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा ln x प्लस ln y, ऐसा ही है। यस सर। तो अगर चलें आपके
आपके वाले इस फार्मूला को लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हम तुक्के पे चल रहे हैं और तुक्का भी कुमेल का है, ये याद रखिएगा, मेरा तुक्का नहीं है। तो फार्मूला जनाब पर आपका है ना? हाँ फार्मूला तो मेरा ही है। अच्छा देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल ln x प्लस ln y और यहाँ पे आ जाएगा dy। ठीक है, अब इसको अगेन चेंज करेंगे, हम अलग अलग इंटीग्रेशंस पे लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ln, ये dx है यार, ये बार बार मैं इसमें भूल रहा हूँ, ये dx है। तो ln x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ ln y dx प्लस y इक्वल टू c सेम है। ठीक है, इससे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इससे ये सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है जी, फार्मूला एक मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के अंदर भी अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है कोई तस्वीर, तो उसके अंदर बिल्कुल जो फार्मूला शीट मैंने दी है उसमें बिल्कुल लास्ट में ln x dx का फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का, और फार्मूला ये है कि इंटीग्रल ऑफ ln x dx बराबर होता है x ln x माइनस x। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x सेम है प्लस, अब इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया हमने इसके अंदर, ln x dx बराबर हो गया x ln x माइनस x के। तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x। ठीक है, और ये जो टर्म है इसमें देखें ln y है, और ln y को हम विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं, तो ln y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा या कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ln y बाहर रहेगा प्लस ln y बाहर रहेगा, बाकी बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x, मगर ये पूरे के साथ है, सिर्फ y के साथ नहीं, और उसके आगे है प्लस y इक्वल टू c। ये बात समझ में आई है सबको? जल्दी से बोलें, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, जल्दी से मुझे बता दें कि ये चीज समझ में आई आपको। इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया और ये वाले को हमने ln y कांस्टेंट है और उसके साथ आ जाएगा x, dx का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो x आ जाएगा। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो आंसर आएगा x प्लस x ln x माइनस x प्लस x ln y प्लस y इक्वल टू c। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो x x में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x ln x प्लस x ln y, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे ना ही ऐड होंगे क्योंकि डिफरेंट है, प्लस y इक्वल टू c। ये आंसर है, कुमेल के तुक्के पे हमने आंसर निकाला है, तो कुमेल को मैं बोनस नहीं दे रहा हूँ, क्या याद करेगा कुमेल? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, आखिरी मिनट बचा है हमारे पास। यहां से आ जाते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो फिर क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट, और अटेंडेंस लूंगा मैं ये नए सेशन पे, सिर्फ लिंक भेजूंगा सिर्फ अटेंडेंस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे आ जाएं। सर अभी स्क्रीनशॉट का भी अटेंडेंस का भी वो स्क्रीनशॉट ले लेना सर, जो भाई ऑनलाइन है तुम इसका स्क्रीनशॉट लो पहले भाई। वो ले चुके हैं सर। चलो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दे मुझे कोई भी। चलें जी, इसके लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि जो लॉगरिथम की इंटीग्रेशन और डेरिवेशन है आपको समझ में आ जाए, और होपफुली थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास